नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो क्या मोदी की वापसी होगी? आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़े कईयों की नींद उड़ा सकते हैं। जो लोग स्वप्न में थे कि 2026 में शायद सत्ता परिवर्तित होगी, तो क्या वाकई में सत्ता परिवर्तित हो रही? आंकड़े क्या करें? आपके सामने हम सीधे आंकड़ों की तरफ लिए चलेंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा अगर इन आंकड़ों से सहमत हैं। इसमें सबसे प्रमुख है उत्तर प्रदेश का भी आंकड़ा। जी हां, चलिए आपको बताते हैं पूरे आंकड़ों की तरफ, जहां पर हम बताने जा रहे हैं कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो तो किसकी बनेगी सरकार। 543 सीटों के आंकड़े जारी हुए हैं। आखिरकार यूपी में पलट गया है पूरा गेम क्या? इसके बारे में सवाल मिलेगा। और सबसे बड़ा प्रमुख सवाल है अयोध्या के सीट क्या क्या है हाल, यानी कि अयोध्या में किसकी विजय होगी। जहां पिछली बार समाजवादी पार्टी ने 2024 में बाजी मारी थी, तो अब कौन जीतने जा रहा है? लिए चलते हैं सीधे आंकड़ों की तरफ। पहला आंकड़ा आपके सामने है। सबसे पहले हम दिखा रहे हैं अगर आज चुनाव होते हैं तो कौन जीतेगा। ये वोटिंग शेयर है। एनडीए को 47% वोट शेयर मिल रहे हैं। 47% ये पूरे देश में है, 47%। और इंडिया अलायंस को महज 39% पर सिमटना पड़ रहा है। अन्य के खाते में 14%। यहां पर ये पूरे देश का है 47%। तो इस वक्त जो है वो है एनडीए और 39 पर यहां पर इंडिया अलायंस है। यूपी के आंकड़े चौंकाने वाले होंगे। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। देखिए आपके सामने पार्टीवार आंकड़ा आ गया है इस पूरे चुनाव का। ये जो सर्वे बता रहे हैं इसमें बीजेपी को 287 सीटें पूर्ण बहुमत से अपने बल पर ऊपर आ रही है। 240 सीटें मिली थी, अब यहां पर पहुंच रही है 287 सीट। कांग्रेस 80 सीट मुख्य विपक्षी दल होगी। अन्य के खाते में 176 क्षेत्रीय दलों को मिलाकर कुल मिलाकर ये 543 सीटें का ये आंकड़ा है। ये अन्य में एनडीए के भी सहयोगी दल हैं। आगे बढ़ते हैं पूरे बाइफरकेशन की तरफ। अब देखिए ये है गठबंधन सीट का अनुमान हम लगाने जा रहे हैं। यहां पर एनडीए के खाते में 352 सीटें। जी हां, एनडीए के खाते में 352 सीटें, अपने बल पर मजबूत सरकार। और यहां पर इंडिया के खाते में 182 सीटें, विपक्ष के रूप में बैठेगा। और अन्य के खाते में 9 सीटें हैं। यह है आंकड़ा। अब बढ़ते हैं सीधे तौर पर यूपी की तरफ। कुछ आंकड़े और आपके सामने दिखाते हैं। आंकड़े आपके सामने है 2024 रिजल्ट बनाम सर्वे, यानी गठबंधन 2024 का जो था उसके रिजल्ट है। देखिए एनडीए का 2024 में कुल मिलाकर एनडीए को 293 सीटें आई थी, लेकिन अगर आज चुनाव होते हैं तो ये आंकड़ा 352 का होगा। सीधे 59 सीट का फायदा यहां पर एनडीए को होता दिख रहा है। बीजेपी को सीधे तौर पर आपको बता दें, बीजेपी अपने बल पर अगर बताएं तो 47 सीटों पर बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। इंडिया के खाते में 234 थी, वो 182 कर घट कर रह जा रही है, यानी कि 52 सीटों का नुकसान हो रहा है यहां पर इंडिया अलायंस को। और अन्य के खाते में 16 जो 2024 में थे वो 9 पर घट जाएंगे, यानी 7 सीटों का यहां उसको नुकसान है। अब आ जाते हैं प्रमुख, सबसे प्रमुख उत्तर प्रदेश, जहां से कहा जाता है कि जिससे दिल्ली की सत्ता आती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाते हैं यूपी के 2024 के क्या परिणाम थे आपके सामने। ये देखिए पार्टीवार परिणाम संक्षेप में यूपी का 2024 का है। देखिए इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीती थी। इन 43 सीट में समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। 2024 के परिणाम की बात कर रहा हूं, अभी मैंने आंकड़े दिखाए अब इस बात के। एनडीए के गठबंधन 36 सीटें थी, जहां भारतीय जनता अपने बल पर 33, राष्ट्रीय लोकदल 2 और अन्य के खाते में 1। और अगर बात करें अन्य तो इसमें आजाद समाज पार्टी कांशीराम का जो था वो 1 सीट और बहुजन समाज पार्टी के खाते में 0 था। तो ये है 2024 में चुनाव होते उसके परिणाम। अब हम सीधे लिए चलते हैं आपको आंकड़ों की तरफ, यानी अब की बार अगर जो चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या बलता है, और आगे बताएंगे कि अयोध्या का क्या हाल है। आपके सामने उत्तर प्रदेश का अब की बार का सर्वे का आंकड़ा। तो यहां पर देखिए इंडिया को समाजवादी पार्टी को 26 सीटें, आईएनसी कांग्रेस को 3, यानी इंडिया के इसमें दोनों थे, समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर लड़े थे। एनडीए के खाते में बीजेपी 47 और अन्य सहयोगी दल जो हैं 4 और बीएसपी के खाते में 0। या कुल मिलाकर ये है इस वक्त का आंकड़ा, यूपी के सर्वे का आंकड़ा। लेकिन अब फाइनल आंकड़े इसमें बताते हैं अगर आज चुनाव होते तो दोनों इंडिया अलायंस और इंडिया में कितनी सीटें एक एक पार्टी को मिलनी जा रही है। देखिए आप, ये देखिए आपके सामने एनडीए 51 सीट। जी हां, अपने बल पर अगर आज चुनाव होते हैं तो यूपी में एनडीए 51 सीटें,
इंडिया अलायंस 29 सीट और यहां पर बढ़त सीधे तौर पर आपको बता दें 16 सीटों का बढ़त यहां पर बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है इस सर्वे में, अब की बार के सर्वे में। और बीजेपी ने पूरी तरह से परचम लहरा दिया है और ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि आने वाले चुनाव में जिस तरह से अगर इसको, क्योंकि इसको हम यूपी का सेमीफाइनल मान रहे हैं इस तरह के सर्वे, और ये सर्वे साफ तौर पे बता रहे हैं कि यूपी के चुनाव में योगी को एक बार मुहर लगती हुई दिख रही है, यहाँ पर जनता लगा रही है। जहां 51 और 29 का आंकड़ा जो अभी महज 2 साल भी नहीं बीते चुनाव के यहाँ पर लोकसभा के, लेकिन समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। बढ़ते हैं सीधे तौर पर अयोध्या की तरफ। अयोध्या वो सीट जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ 2019 के बाद, सबको लगा कि अब तो अयोध्या में चुनाव प्रचार की आवश्यकता ही नहीं और इस बार तो बीजेपी जीत कर रहेगी। लेकिन 2024 में क्या हुआ, जैसे लखनऊ से आगे बढ़ते हैं और बाराबंकी निकलते हैं, बाराबंकी से आगे का पूरा एरिया अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ का गढ़ सहित आजमगढ़ से लेकर सब कुछ पूरा गाजीपुर तक बनारस केवल बच गया, लगभग सुपड़ा साफ हो गया और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने वहां पर अपना मजबूत गढ़ बना लिया 2024 में। लेकिन अब की बार के जो आंकड़े कह रहे हैं, अब की बार अयोध्या से समाजवादी पार्टी अलायंस को करारी शिकस्त मिल रही है। इस सर्वे में करारी शिकस्त मिल रही है समाजवादी पार्टी को, यानी आज चुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी अयोध्या की सीट हार रही है और किसी भी हालत में बुरी से बुरी स्थिति में, बद से बदतर स्थिति में भी कहीं भी अगर बीजेपी की होती है तो समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस इस सीट को नहीं जीत पाएगी। तो कुल मिला के आंकड़े कह रहे हैं कि बीजेपी की पुनः वापसी, मोदी के कार्यों पर सीधे तौर पर जनता ने मुहर लगाई है और अब वापस नरेंद्र मोदी 2029 में चुनाव में वो जिस तरह से अभी के आंकड़े बता रहे हैं वो वापसी कर रहे हैं। इस पूरे आंकड़ों से आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको बताइए कि क्या वाकई में माहौल बदला है। अगर आप पूर्वांचल से हैं तो आप बताइए कि वाकई में क्या माहौल बदला है ये जो योगी आदित्यनाथ के कारण। तो आप इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाएं क्योंकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। क्योंकि ये जो चुनाव के हैं 2024 में जो लोग कह रहे थे 2026-27 तक मोदी सरकार गिर जाएगी, वहां सर्वे तो ये बता रहे हैं कि फिर से प्रभुत्व बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी वापस आ रही है और यूपी का किला भी फतेह कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।